नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा या मध्य प्रदेश राज्य द्वारा या छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य द्वारा जो स्टेट एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हर परीक्षा में काम आएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं, जहाँ हिंदी भाषा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2, पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों पवर्ग ओष्ठ से उच्चारण किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3, चवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों चवर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्री, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक का कौन सा शब्द है? दोस्तों पुस्तक तत्सम शब्द है। 7वां प्रश्न, आग कौन सा शब्द है? तो दोस्तों आग तद्भव शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पृथ्वी तत्सम शब्द है। टेबुल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों टेबुल विदेशज शब्द है, यह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। नाक कौन सा शब्द है? तो दोस्तों नाक रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों फूल जातिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? तो दोस्तों लंबोदर योग रूढ़ शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 14, सोना कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 15, मैं कौन सा पुरुष है? तो दोस्तों मैं उत्तम पुरुष है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पुरुष सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो इसमें से पहला वाला राइट आंसर है ए, मैं, तो उत्तम पुरुष है। क्वेश्चन नंबर 16, आप कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है? तो दोस्तों पुष्प तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ख्याल विदेशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो दोस्तों तेंदुआ देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, गोल विशेषण है। तो दोस्तों गोल गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वो व्याकरण से संबंधित हैं और साथ ही साथ सामान्य हिंदी के जनरल क्वेश्चन भी हैं, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप पूरे वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोई विशेषण है? तो दोस्तों कोई सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तो दोस्तों कोई सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22, तुम कहाँ जा रहे हो ये कौन सा काल है? तो दोस्तों ये वर्तमान काल है। ये तो बेसिक जानकारियाँ हैं हिंदी की, आप सभी लोग जान रहे हैं। जिसमें हो है, हो वह वर्तमान काल है, जिसमें था, थी, थे है वह भूतकाल, और जिसमें गा, गे, गी, गे है वह भविष्य काल। ये सामान्य हिंदी की बेसिक जानकारियाँ हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। नाक कौन सा लिंग है दोस्तों? तो नाक स्त्रीलिंग है दोस्तों। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला समास है जैसे तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, ये सारे समास के प्रकार हैं दोस्तों। नवयुवक कौन सा समास है? तो दोस्तों नवयुवक कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो दोस्तों प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 27, देशभक्ति कौन सा समास है? तो दोस्तों देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 28, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो दोस्तों नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 29, पाप पुण्य कौन सा समास है? तो दोस्तों पाप पुण्य में द्वंद्व समास है।
दोस्तों द्वंद्व समास जो रहेगा वह योजक चिन्ह से जुड़ा रहेगा। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये योजक चिन्ह है दोस्तों। इस तरह की लाइन से द्वंद्व समास जुड़ा रहेगा और साथ ही साथ जो दो शब्द जुड़े रहेंगे वो अपोजिट रहेंगे। जैसे पाप पुण्य का अपोजिट है यानी विलोम शब्द है। जैसे माता पिता, तो माता पिता जो जुड़ा रहेगा दोस्तों वह योजक चिन्ह से जुड़ा रहेगा। ये ट्रिक है द्वंद्व समास को पहचानने का। क्वेश्चन नंबर 30, दोपहर कौन सा समास है? तो दोस्तों दोपहर द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 32, यह पीट ही गया, यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों यह विस्मयवाचक वाक्य है। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये संकेतवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 34, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य है। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों रस भरा करण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का एक प्रकार है करण। क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास है जो कि तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 37, यथासंभव कौन सा समास है? तो दोस्तों यथासंभव अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 38, वीणा पाणी कौन सा समास है? तो दोस्तों वीणा पाणी बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 39, दुअन्नी कौन सा समास है? तो दोस्तों दुअन्नी द्विगु समास है। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पदबंध 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इन चारों में से अशुद्ध शब्द जो है वह है मंत्रिमंडल। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए? तो दोस्तों साप्ताहिक अशुद्ध है इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बना है? तो दोस्तों नक्षत्र इसमें से गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों आग का पर्यायवाची विपथगा नहीं है, जिसमें से वायु, सखा, हुतासन और विभावसु तीनों आग का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब दोस्तों उसका दूसरा नाम जिसका अर्थ वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों इच्छा का पर्यायवाची शब्द इसमें से यातना नहीं है, जबकि लिप्सा, कामना और स्पृहा तीनों इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों सर पर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अम्बु, मेघ पुष्प, नीर ये तीनों पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों पावक आग का पर्यायवाची शब्द है, जबकि इसमें घर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जबकि सदन, शाला, निकेतन सब घर के पर्यायवाची शब्द हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस तरह हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं 51 क्वेश्चन यानी 91वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों संज्ञा के 5 भेद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी यानी 8। विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों संज्ञा से बना हुआ विशेषण कुलीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। यथा समय समास है? तो दोस्तों यथा समय अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रत्येक समास है? तो दोस्तों प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तिरंगा है? तो दोस्तों
तिरंगा जो है बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 58, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 59, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों सूर्य का स्त्रीलिंग रूप सूर्य है, जबकि सूर्या दोस्तों लड़कों का नाम रखा जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। आप आज से आप जान गए होंगे कि सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। तब आप किसी का अगर नाम सूर्या रहेगा तो आप समझ लीजिए उसका नाम जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों से अपादान कारक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 61, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों से जो है यहाँ पर करण कारक है। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो दोस्तों इसमें माँ ने बच्चे को सुलाया, तो को दोस्तों कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो दोस्तों अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों नायिका इसका स्त्रीलिंग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशया है। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66, नेता शब्द का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों नेता शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री है। क्वेश्चन नंबर 67, दाता शब्द का स्त्रीलिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो दोस्तों इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग इंद्राणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, इञ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों इञ का उच्चारण स्थान तालु है। उ दोस्तों उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों उ ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 71, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों समुच्चय का सही संधि विच्छेद सम धन उत धन आय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 72, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 73, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, महाधन इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। तो दोस्तों क्या में प्रश्न बोधक निपात है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है। तो दोस्तों भी में बलदायक निपात है। इसमें मैं भी यह जानता हूँ, भी लगाकर यहाँ पर बहुत जोर दिया जा रहा है वाक्य पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बलदायक निपात। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो दोस्तों मत निषेध बोधक निपात है। इसमें मना किया जा रहा है किसी बात के लिए, झूठ मत बोलो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बलदायक निपात। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस पर जोर दिया जा रहा है किसी पर। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है। तो दोस्तों ही जो है वह बलदायक निपात है। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। तो दोस्तों काश विस्मयादि बोधक निपात है, क्योंकि संभावना जताया जा रहा है काश वर्षा होती। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों निपात जो है 9 प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका राइट आंसर है, निपात जो है 9 प्रकार के होते हैं। आइए आगे देखते हैं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। तो दोस्तों उर्वरा शब्द के लिए उपजाऊ भूमि शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। उर्वर मतलब उपजाऊ। क्वेश्चन नंबर 82। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों व्याकरण कहा जाता है जो व्याकरण जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी व्याकरण, जो व्याकरण जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। गाल बजाना का अर्थ है। तो दोस्तों गाल बजाना का अर्थ है डीग हाँकना। जो लोग बहुत लंबी चौड़ी हाँकते हैं, झूठ अफवाह फैलाते हैं, उसको कहते हैं डीग हाँकना। यह एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 84। अगर मगर करने का अर्थ है। तो दोस्तों अगर मगर करने का अर्थ है कि बहाना बनाना। क्वेश्चन नंबर 85। शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इन चारों में से शुद्ध शब्द सच्चिदानंद है, जबकि और तीनों सच्चिदानंद गलत लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 86। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सुषुप्ति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सही वर्तनी छांटिए। क्वेश्चन नंबर 87। सही वर्तनी छांटिए। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी है ज्योत्सना। चारों विकल्प में से शुद्ध शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 88। तो दोस्तों संपूर्ण लिखना है। तो देखिए इसमें से जो सही लिखा गया है वह है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 का जो ऑप्शन नंबर सी है वही राइट आंसर है, संपूर्ण इसी तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों दयानंद में दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 देखा जाए। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों कपीस में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो दोस्तों सदैव में स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। समंती का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों समंती का सही संधि विच्छेद सत धन मति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 93। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति धन आदि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 94 देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों गुरूपदेश इन चारों में से ऐसा शब्द है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, जबकि ये तीनों सदैव, परमोदार्य और जलावध वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका दैत्यारी है। दैत्यारी दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 96। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पवन है। पवन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों पवन का सही संधि विच्छेद पो धन अन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो दोस्तों सत्कार ऐसा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। दोस्तों इन चारों में से बताना है विसर्ग संधि किसमें है। तो दोस्तों अत एव में विसर्ग संधि है, जबकि नरेंद्र, सज्जन और सदैव में विसर्ग संधि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब लास्ट क्वेश्चन देखें इस वीडियो का और हिंदी का 100वां क्वेश्चन यानी 100th। उत धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो दोस्तों उत धनहार से हार से उद्धार शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों इस तरह से मैंने हिंदी के 100 क्वेश्चन करा दें। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जीके के भी 100 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्वेश्चन को भी देखिए। दोस्तों हिंदी का ये जो क्वेश्चन है और जो जीके का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हो या किसी भी राज्य से संबंधित हो। और हिंदी तो हिंदी भाषी राज्यों में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। और चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।